बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे नेव बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने सारी इंस्टॉलेशन कर ली है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं वैसे ही मैंने सारी इंस्टॉलेशन कर ली है। यहाँ पे मेरे SRC के अंदर ऐप का फोल्डर है जिसके अंदर global.css और layout.tsx और page.tsx मौजूद है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल जाना है, इसको पूरा यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम जाएंगे page.tsx के अंदर और यहाँ से जो हमारा div है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम empty div ले लेंगे। सही है, इस तरीके से यहाँ तक हमने ये काम कर लिए। दो काम आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं हम। अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है यहाँ पे नेव बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी SRC के अंदर आऊँगी। ठीक है, देख लीजिए कहाँ फोल्डर बन रहा है। SRC के अंदर आके मैं यहाँ से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगी जिसका नाम मैं दूँगी कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। किसके अंदर, SRC के अंदर क्रिएट किया है मैंने फोल्डर कंपोनेंट्स का। अब इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगी जिसका नाम मैं रखूँगी नेव बार। ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट है तो इसको हम हमेशा कैपिटल रखेंगे, इसका फर्स्ट लेटर। navbar.tsx के नेम से मैंने क्या कर दिया है, एक अदद कंपोनेंट बना दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं SRC के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स का, उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है navbar.tsx की। ठीक है, यहाँ से हम RAFCE कर देंगे और ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पे बन के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे SRC के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे जितने भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे हम इसमें ही बनाएंगे, इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे ना। SRC के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर और कंपोनेंट के अंदर हमारे सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स आएंगे। जैसे हमारे पास नेव बार आ गया, हमारे पास फुटर होगा, साइड बार होगा, इस टाइप की चीज़ें हम इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स है वो पेज की फॉर्म में बनाएंगे हम, वो ऐप के अंदर बनेंगे। सही है, वो भी हम इसी के अंदर बनाएंगे। पूरा मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। हमारा क्या हो गया, नेव बार यहाँ पे बन गया है। अब सेकंड काम क्या करना है, यहाँ layout.tsx के अंदर आना है हमने, और layout.tsx के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए बॉडी का टैग जहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे आएंगे चिल्ड्रन से पहले, और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने नेव बार को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम। हमें यहाँ पे नेव बार को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं आके इसको इम्पोर्ट कर देती हूँ, इम्पोर्ट नेव बार। ठीक है, ये आ गया। सही, पूरा पाथ इसका यहाँ पे आ गया है, इम्पोर्ट नेव बार फ्रॉम कंपोनेंट्स नेव बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लेआउट के अंदर हमने नेव बार को रख दिया है। क्यों रखा है ये मैं बता चुकी हूँ। लेआउट पे मैंने आपको वीडियो पूरी डिटेल में बना के दी है, परसों अपलोड की थी कॉमन लेआउट, कल अपलोड की थी कंडीशनल लेआउट्स। क्या होता है, हम लेआउट के अंदर जो भी, ये हमारा रूट लेआउट है। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी चीज़ इंपोर्ट करवाऊंगी वो मेरे हर चिल्ड्रन कंपोनेंट पे नज़र आएगी, मेरे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब पे नज़र आएगी। तो नेव बार ऐसी चीज़ है जो हर पेज पे नज़र आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया है अपने रूट लेआउट के अंदर नेव बार को। तो अब जो मेरा नेव बार है वो क्या होगा, मेरे हर पेज पे नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, नेव बार लेआउट को हम यहाँ से बंद कर देंगे, लेआउट का काम नहीं है। हम वापस से कहाँ आ गए, वापस से हम आ गए अपने नेव बार के फोल्डर के अंदर। ठीक है, नेव बार वाली फाइल के अंदर हम यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है, हमने इसको सबसे पहले बनाना है क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बनता है, यहाँ पे आके सिंपल आपने क्या करना है, लिखना है यूज क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। हमने इसको क्या कर दिया है, क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आना है। ठीक है, हमारा डिव बना हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि काम हम नेव बार के अंदर कर रहे हैं, navbar.tsx के अंदर ये सारा काम करना है आपने। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से हम सिंपल लेंगे नेव का टैग। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया है, नेव का टैग ले लिया है।
सही है। नैप का टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, स्क्रीन को भी यहाँ पे खोल लेती हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ सारी चीज़ें नज़र आती रहें। अभी तो हमने कोई काम नहीं किया इसलिए यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जब हम सारा काम साथ साथ करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आती रहेंगी। मैं इसको भी बंद कर देती हूँ ताकि स्क्रीन ज़्यादा अच्छे से नज़र आए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, मैंने नैप का टैग ले लिया है, ठीक है। अब नैप का टैग लेने के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे चाहिए इसके अंदर डिव्स, ठीक है। कितने डिव्स चाहिए मुझे, मैं यहाँ से ले रही हूँ 3 डिव्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 3 अदद डिव्स ले लिए, सही है। क्यों लिए ये 3 अदद डिव्स, अभी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आएंगी। अब ये जो मैंने 3 अदर डिव लिए हैं ना, इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ कि एक मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए, ठीक है, एक मुझे चाहिए मिडल में, और एक मुझे चाहिए राइट साइड पे, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेफ़्ट राइट और मिडिल का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेफ़्ट, मिडिल और राइट, 3 डिव्स बनाए मैंने अलग अलग। अभी आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, ये लेफ़्ट मिडिल राइट भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसके अंदर काम हमने कुछ और करना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं आऊँगी, सबसे पहले नैप वाले टैग के अंदर मैं आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बनाऊँगी क्लास, सही है। अब आप देखते रहिएगा, जो जो चीज़ें मैं करती जाऊंगी यहाँ से वो चेंजेस यहाँ पे आते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो अब होगा क्या, टेलविंड सीएसएस हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। टेलविंड सीएसएस में क्या होता है, आपके पास बनी बनाई क्लासेस होती हैं, सिर्फ आपको यूज़ करनी होती है उसकी प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे दे के। तो ये आपके लिए इजी कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, टेक्स्ट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, बोल्ड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है। बस आपको ये याद रखना है, बाकी इसमें बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम साथ साथ करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। सबसे पहले मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ से आऊँगी, बीजी लूँगी, ठीक है। बीजी लेने के बाद यहाँ पे अच्छा देखिए, अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई है, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशंस पे, ठीक है। एक्सटेंशंस पे जाने के बाद आपने यहाँ से जस्ट लिखना है टेलविंड सीएसएस, ठीक है। आप टेलविंड ही लिखेंगे तो आपके पास ये वाली देखिए, ये वाली जो है आपके पास आ जाएगी एक्सटेंशन, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप जैसे ही यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, इसको मैं बंद कर देती हूँ, तो आपके पास क्या होगा, वो सारे ऑप्शंस देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम वापस से बंद कर देते हैं, 1 मिनट, इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से, सॉरी, ठीक है। और इसको वापस से हम ऐसे कर लेते हैं। तो अब यहाँ से मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैंने लिखा बीजी, ठीक है। बीजी के बाद यहाँ देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मुझे ब्लू में चाहिए तो मैं ब्लू लिखूंगी, तो ब्लू के बाद भी देखिए मुझे सारे ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। सारे शेड्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं ब्लू के। इसी तरीके से मैं बीजी लिख के कोई भी कलर लिखती तो मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ब्लू में चाहिए, तो ब्लू में मैं ले लेती हूँ 600, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ चुका है, सही है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज भी जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके माइंड में बैठती रहेंगी कि बैकग्राउंड कलर आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा है बनी बनाई प्रॉपर्टी, सिर्फ मैंने बीजी लिखा और मेरे पास सारे ऑप्शंस खुद ही आ गए थे, मुझे याद करने की या ढूंढ के लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट यहाँ पे मैं इसकी दे देती हूँ। अब यहाँ से देखिएगा मैं जो चेंजेस करती जाऊंगी यहाँ पे होते रहेंगे, ठीक है। हाइट फॉर एग्जांपल मैं इसकी दे देती हूँ 12, ठीक है। जैसे ही मैंने 12 दी, ये देखिए हाइट इसकी क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसकी हाइट दे दी। उसके बाद पैडिंग हम दे देते हैं, पी वाई, हमने यहाँ से पैडिंग लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए पी वाई का क्या मतलब है, पी वाई आप जैसे ही लिखोगे यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, पैडिंग टॉप। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पी वाई का मतलब है पैडिंग टॉप। जब भी आपको पैडिंग टॉप देनी होगी तो आप पी वाई का यूज करेंगे। तो यहाँ से मुझे टॉप की पैडिंग देनी है तो मैंने पी वाई कर दिया है, और पी वाई के बाद यहाँ से मैं 2 लिखती हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2 मेरा क्या बन रहा है, 8 पिक्सल्स बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 4 देती हूँ तो 4 मेरा क्या बनेगा, 1 मिनट, 4 देती हूँ तो 4 मेरा क्या बन रहा है, 16 पिक्सल्स बन रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी
2 दे देती हूँ, ठीक है, मुझे 2 रखनी है इसकी पैडिंग। तो यहाँ पे पी वाई हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया है, ठीक है। इसकी पैडिंग जो है हमने वर्टिकली यानी टॉप जो है पैडिंग इसकी हमने 2 कर दी है, सही है। उसके बाद मैं आती हूँ पी एक्स दे देती हूँ। अब पी एक्स क्या है, पी एक्स देखिए पैडिंग लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मैं करने वाली हूँ। तो पैडिंग लेफ्ट है, और अगर राइट आपको देनी होगी तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे राइट भी दे सकते हो, सही है। लेकिन मुझे सिर्फ लेफ्ट पैडिंग देनी है, तो यहाँ से मैं पी एक्स क्या करूँगी, मैं इसको 3 रख लेती हूँ। तो आप देखिएगा, ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। मैंने पैडिंग पी एक्स जो है पैडिंग लेफ्ट क्या की, 3 कर दी, तो ये यहाँ पे आ गया, सही है। और अगर आपको पैडिंग राइट देनी होगी तो इस तरीके से आप पैडिंग राइट दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। बैकग्राउंड कलर कैसे लगाया हमने, हाइट कैसे दी हमने, पैडिंग टॉप किस तरीके से दी और पैडिंग लेफ्ट किस तरीके से दी हमने, यहाँ तक ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिए, 3 डिव्स बने हुए, लेफ्ट, मिडिल और राइट, सही है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से देखिए ये हमें कैसे दिख रहा है, वर्टिकली दिख रहा है, यानी कॉलम फॉर्म में दिख रहा है। हमें क्या करना है, इसको हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए, यानी रॉ फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको फ्लेक्स कर देते हैं। फ्लेक्स में जैसे ही करूँगी आप देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ये अब हमारे पास रॉ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये रॉ में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्रॉपर अलाइन नहीं है, मतलब तीनों चीज़ें लेफ्ट मिडिल राइट एक साथ हैं। मुझे चाहिए लेफ्ट यहाँ पे, मिडिल यहाँ पे और राइट यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ से इसको लेते हैं जस्टिफाई, सॉरी ये देखिए हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब जस्टिफाई में सेंटर करती हूँ, तो ये देखिए तीनों चीज़ों को उठा के सेंटर में ले आया है। तो अगर आपके पास कोई एक आइटम है, ठीक है, कोई एक आइटम है जिसको आप सेंटर में करना चाहते हैं, तो आप जस्टिफाई सेंटर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन मेरे पास 3 अलग अलग डिव्स हैं, ठीक है, तीनों को मुझे सेंटर में नहीं करना। मैं चाह रही हूँ एक लेफ्ट में रहे, एक राइट में रहे और एक मिडिल में आ जाए। तो इसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आती है एक जस्टिफाई अराउंड, ठीक है। मैं यहाँ से इसको करती हूँ जस्टिफाई अराउंड। तो ये देखिए अब जस्टिफाई अराउंड क्या करेगी, जस्टिफाई अराउंड ये करती है कि लेफ्ट वाले के भी लेफ्ट राइट में स्पेस दे देती है, मिडिल वाले के भी लेफ्ट राइट में स्पेस देती है और राइट वाले के भी लेफ्ट राइट में स्पेस देती है और मिडिल वाले को सेंटर भी कर देती है। तो अगर आपको इस टाइप का लुक चाहिए कि आप चाहते हैं मिडिल वाला सेंटर में आ जाए और इसके अलावा लेफ्ट राइट जो दोनों हैं उन दोनों के लेफ्ट राइट में भी स्पेसेस आ जाएं, तो आप जस्टिफाई अराउंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ सिर्फ मिडिल वाला मिडिल में आ जाए और लेफ्ट लेफ्ट में ही रहे और राइट राइट में ही रहे, उसके इर्द गिर्द स्पेसेस ना हो। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी जस्टिफाई बिटवीन, सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा, ये देखिए मैं ये यूज़ करना चाह रही हूँ, यानी मैंने कहा कि सिर्फ जो मिडिल वाला है वो सेंटर में ही रहे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही रहे, राइट वाला राइट में ही रहे, कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो इनके बीच में। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा कोई काम करना है तो उसके लिए आप जस्टिफाई बिटवीन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टली तो इसको क्या कर दिया, प्रॉपर अलाइन कर दिया। अब हमें इसको वर्टिकली अलाइन करना है। तो ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप इसको किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं टॉप बॉटम, ताकि टॉप बॉटम से स्पेस इक्वल हो जाए। वर्टिकली अलाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं आइटम्स सेंटर। तो अभी देखिएगा मैं आइटम सेंटर करूँगी तो ये प्रॉपर मिडिल में बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखती हूँ आइटम्स, ये देखिए आ रहा आइटम सेंटर, मैं करूँगी, ये देखिए हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकली इसके अलाइनमेंट कर सकते हैं कि वर्टिकली भी हमने हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में करने के लिए हमने जस्टिफाई बिटवीन किया और वर्टिकली अलाइन करने के लिए आइटम्स सेंटर कर दिया हमने। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, और यही प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती रहती हैं हर प्रोजेक्ट में, कुछ भी नया नहीं होता। तो आपने जस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं इतना डिटेल में समझाई इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है इसका ब्लैक में आ रहा है, मुझे ब्लैक में नहीं चाहिए, मुझे वाइट में चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से मैं लिखूँगी टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ से देखिए मैं इसको कर देती हूँ वाइट। ये मेरे पास आ रहा है ऑप्शन वाइट का, मैं वाइट करूँगी और ये देखिए कलर चेंज हो गया इनका, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जस्ट प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं, बाकी सब काम खुद ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको वाइट कलर दे दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं।
अब क्या है, यहाँ तक तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने लेफ्ट, मिडिल और राइट बनाया है, इस पे हमें काम करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं लेफ्ट पे, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लोगो भी रख सकते हैं। लोगों के अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ लोग अपने लोगों के तौर पे अपना नेम लिखते हैं, ठीक है। अपना नेम लिखते हैं, अपनी कंपनी का नेम लिखते हैं, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगो, इमेज कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, लोगों के तौर पे अपना नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई हम इमेज या लोगो नहीं लगा रहे हैं, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सही है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस डिव में, लेफ्ट वाले डिव में मुझे ये काम करना है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लेफ्ट लिखा था ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो लेफ्ट वाले में हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस डिव में आऊँगी, ठीक है। इस डिव में आने के बाद मैं H1 का टैग ले लेती हूँ। और H1 का टैग लेने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ले लूँगी एंकर का टैग, ठीक है। एंकर का टैग मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ। मुझे अपना नाम देना है साइड में, ठीक है। सैयदा शानज़े मैंने यहाँ से लिख दिया और ये देखिए यहाँ पे आ गया, सही है। अब यहाँ पे देखिए, इन पे मैं होवर कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, इस पे मैं होवर कर रही हूँ तो आप देखिए ये एक तरह से लिंक बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस लिंक को हमने कहीं जाना नहीं है, मतलब यानी इस पे मैं क्लिक करूँ तो इससे मैं कहीं जाऊँ नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं हैश टैग दे के और ऐसे कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी मैं इसी पेज पे रहूंगी, मैं कहीं भी नहीं जा सकूंगी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक लिंक के तौर पे बना दिया है, लेकिन ये लिंक है नहीं, सही है। तो उसके लिए हम इस तरीके से एंकर का टैग यूज़ करेंगे और इस तरीके से काम कर लेंगे, सही है। बाकी चीज़ों पे आप देखें मैं ओवर कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब क्या है, थोड़ा सा हम इसकी CSS कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो नेम है वो थोड़ा अच्छा सा हमें नज़र आ सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल जो हमारा H1 का टैग है हम इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, इसको क्लास बना देते हैं। यहाँ से मैंने ले लिया क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम लेने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। मैं ले लेती हूँ 2XL, ठीक है। ये देखिए मैंने 2XL लिया तो यहाँ से इसका साइज़ क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है। साइज़ क्या कर दिया है मैंने, इसका चेंज कर दिया है। साइज़ मैंने इसका क्या ले लिया, 2XL ले लिया, सही है। और इसके अलावा जो है इसका जो फॉन्ट है हम वो बोल्ड कर देते हैं। तो फॉन्ट मैं इसका यहाँ से कर देती हूँ सेमी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ये प्रॉपर नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने इसको क्या कर दिया, साइज़ भी बढ़ा दिया टेक्स्ट का और इसको सेमी बोल्ड कर दिया है, ठीक है। आप चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दी, इसकी CSS कर दी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लेफ्ट वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। मुझे इसको इसी तरीके से रखना था, ठीक है। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये काम हो गया। अब बारी आ जाती है हमारे मिडिल वाले डिव की, ठीक है। मिडिल वाले डिव में हम क्या करेंगे, मिडिल वाले डिव में हमने होम टैब, ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो भी पेजेस आप बनाना चाहते हैं हम वो बनाएंगे, ठीक है, मिडिल के अंदर। और राइट वाले सेक्शन पे हमने क्या करना है, हम लॉगिन और साइन अप का जो है वो वहाँ पे लिंक बना देंगे, ठीक है। तो अब मिडिल वाले पे काम करना है, हम मिडिल वाले पे आ जाते हैं। मिडिल वाले पे आने के बाद मैं इसी तरीके से मिडिल हटा देती हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं ले लेती हूँ एक UL का टैग, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद मैं ले लेती हूँ लिस्ट आइटम। और मुझे कितने बनाने, 3 बनाने टैब्स। तो मैं यहाँ से 3 टाइम्स जो है LI का टैग ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 बार लिस्ट आइटम्स आ गए। अब ये जो लिस्ट आइटम्स मैं बनाऊंगी ये लिंक की फॉर्म में बनेंगे, यानी मैं चाहूँगी मैं होम टैब पे क्लिक करूँ तो होम पे चला जाए, अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे चला जाए, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट अस पे चला जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक का टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं इसको, हम तीनों को एक साथ लगाते हैं। एक साथ कैसे लगेगा, यहाँ पे आपने ऑल्टर लेना है, ठीक है। ऑल्टर के साथ आपने तीनों पे क्लिक करते जाना है, ठीक है। और अब आप यहाँ से अपना काम करेंगे तो तीनों पे एक साथ हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने ये स्मॉल लेटर्स में बना दिए, ठीक है। हम L कैपिटल होगा हमारे पास और इस तरीके से हम करेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ चुका है, सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आऊँगी मैं और HREF कर देंगे हम इसको, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिंक बना दिया इसका,
ठीक हो गया। इस तरीके से हमारा लिंक बन गया है और आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र में नहीं आएंगी हम जब तक यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस लिंक के बीच में आपने जो भी टैब्स बनाने हैं उनका नाम लिख देंगे हम। जैसे मुझे पहला चाहिए होम टैब, मैंने होम लिख दिया, ये देखिए होम आ गया यहाँ पे। दूसरा मुझे चाहिए अबाउट अस, तो यहाँ से मैं लिख दूंगी अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस आ गया हमारे पास। तीसरा मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट अस, तो ये तीसरा मेरे पास कॉन्टैक्ट अस भी आ गया है, ठीक है। अब ये प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ हुआ है, इस वजह से आपको ऐसे दिख रहा है। अभी हम इसकी CSS करेंगे तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, ठीक है। हमारा जो मिडिल वाला डिव था उसके अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, हमने उसके अंदर लिस्ट आइटम्स बनाए, उसके अंदर लिंक्स क्रिएट किए, हमने नाम दे दिए अपने टैब्स के कि होम टैब चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, हमने तीनों लिख दिया। आप चाहें तो और भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, होम टैब का तो बहुत ईजी है, आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, हम page.tsx की बात कर रहे हैं तो उसके लिए उसका खुद का तो कोई नेम होता नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ से ये / लगा देते हैं, ठीक है। अब अबाउट अस की बात करें तो अबाउट अस का पेज अभी हमने बनाया नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था सर्वर साइड कंपोनेंट्स हम पेज की फॉर्म में बनाएंगे ऐप के अंदर, तो वो अभी हमने बनाए नहीं है। ये हमारे क्या है, सर्वर साइड कंपोनेंट्स होंगे। तो ये पेजेस अभी बने नहीं है, लेकिन इनका नाम मैं यहाँ पहले ही दे रही हूँ। अभी हम चल के वहाँ पे ऐप के अंदर ये वाले पेजेस भी बनाएंगे, तो इसका आप नाम दे देंगे, जैसे मैं दे देती हूँ अबाउट अस। यहाँ जो आपने नाम दिया है वो वही होना चाहिए जिस नेम से आप फोल्डर बनाओगे इसका, ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, मैं इन्हीं नेम से क्या करूंगी, फोल्डर्स बनाऊंगी, ठीक है। तो फोल्डर नेम और ये वाला नेम दोनों सेम होने चाहिए, वरना आपका ये वर्क नहीं करेगा। अभी देखिएगा मैं होम टैब पे जाती हूँ तो होम टैब तो मेरा काम करेगा क्योंकि मैं यहाँ होम पे ही हूँ, लेकिन अबाउट अस पे मैं जाऊंगी तो ये देखिए क्या कह रहा है, 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, एरर दे रहा है मुझे। अबाउट अस पे चला गया लेकिन एरर दे रहा है। मैं वापस होम पे आ जाती हूँ तो देखिए होम पे मुझे ले आया। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये पेज अभी तक बना ही नहीं है, इसी वजह से मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। जैसे ये पेजेस बन जाएंगे तब मैं जाऊंगी तो ये प्रॉपर मुझे क्या करेगा, वहां तक लेके चला जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। यहां तक हमने ये काम कर लिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी CSS करनी है, क्योंकि ये देखिए हमें कॉलम में नजर आ रहा है, ठीक है, वर्टिकली नजर आ रहा है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे रॉ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे, फ्लेक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ से ये जो अनऑर्डर लिस्ट वाला हमारा टैग है इसके अंदर हम आएंगे और हम क्लास बना देंगे, ठीक है। क्लास बनाने के बाद सिंपल हमने करना क्या है, क्लास बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फ्लेक्स। जैसे ही मैं फ्लेक्स लिखूंगी आप देखिए इसको, ये हो गया, ठीक है। अब ये इस तरीके से तो आ गया, लेकिन इसमें स्पेस चाहिए हमें, सारे आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो स्पेस देने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे स्पेस, ठीक है। अब ये देखिए स्पेस एक्स, ठीक है, एक्स मीन आपको हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहिए, वर्टिकली चाहिए होता है तो हम y का यूज करते हैं। स्पेस x यानी हॉरिजॉन्टली हमें स्पेस चाहिए। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से स्पेस ले सकते हो। जैसे मैं 5 ले लेती हूँ, ये देखिए प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट आया है, कितना अच्छा लग रहा है, स्पेसेस बिल्कुल सही है। आप अपने हिसाब से स्पेस दे सकते हैं, आप 1 दें स्पेस, 2 दें, 5 दें, 10 दें, आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको स्पेस दे दिया है, यहाँ तक हमारा ये काम भी हो गया है के लिंक्स बन गए प्रॉपरली। अब हमें क्या चाहिए, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, लिंक का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जो है क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी CSS कर देते हैं। यहाँ पे आके लिंक के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास बना देंगे, सही है। क्लास नेम ले लिया मैंने, उसके बाद आपने क्या करना है, होवर लिखना है। होवर के बाद यहाँ पे हम आएंगे और होवर के बाद यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट के बाद यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो भी कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ रेड, तो देखिए जैसे ही मैंने रेड लिखा तो रेड के मेरे पास कितने सारे शेड्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे शेड्स यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं रेड के, आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, तो जो भी आपको चाहिए कलर वो यहाँ से आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से रेड का 600 कलर ले लेती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ इस वाली क्लास को, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्पेस देके
और यहाँ पे स्पेस, इन दोनों पे मैं क्या करूँगी, इसको ऑल्टर के साथ सेलेक्ट करके और पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने तीनों पे, क्योंकि तीनों मेरे पास लिंक्स है, आप देखिएगा यहाँ पे मैं गई रेड हो रहा है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ रेड हो रहा है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ रेड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। किस तरीके से मैंने क्लास बनाई आपको नज़र आ गया होगा। और लाजमी नहीं है कि इस पे कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कहीं भी आपका कोई लिंक है और उस पर आपको इस तरीके से कलर देना है तो आप यही वाली क्लास यूज़ करेंगे, बस कलर अपनी मर्जी का आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ये काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास लेफ्ट सेक्शन बन गया, मिडिल सेक्शन बन गया। अब जो है हमारा रह गया राइट वाला डिव, जिसमें हमने लॉगिन और साइन अप के लिए हमने यहाँ पे लिंक्स बनाने। तो यहाँ से मैं आ जाती हूँ, इसको राइट को मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने हटा दिया है और हटाने के बाद हम एंटर करते हैं। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। वैसे ही हमने क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट ले लेनी है और इसके अंदर हमें लिस्ट आइटम्स बनाने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कितने आइटम्स थे, 1 2 3, तो मैंने 3 लिस्ट आइटम्स लिए थे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें, लॉग इन और साइन अप, तो यहाँ पे मैं कितने लिस्ट आइटम्स लूँगी, 2। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो आपका टाइम बचाएंगी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनमें काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है। वैसे ही तो ऑल्टर के साथ, यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और फिर मैं ऑल्टर प्रेस करके रखूंगी और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं जो भी काम करूंगी ना वो दोनों पे साथ साथ होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये फिर से मैंने जो है वो क्या कर दिया है, मैंने कैपिटल एल लेना था। ठीक है, तो ये देखिए दोनों पे आ चुका है। ठीक है, दोनों पे हमारे पास क्या हो गए, लिंक्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ये होम का तो मैंने बता दिया, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का तो मैं पेज बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन लॉगिन और साइन अप का मैं यहाँ पे पेज नहीं बनाऊंगी। सेम वैसे ही जैसे हम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे, वैसे ही लॉगिन और साइन अप का पेज भी बनेगा आपका, और उसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके अंदर आप अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, वो बात का प्रोसेस है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हम इसको अभी यहाँ से लेने के बाद क्या कर देंगे, वैसे ही कर देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कोई लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगी, तो सबसे पहले आके मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं दे देती हूँ इसको लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपको टेक्स्ट देना आप वो दे देंगे, जैसे मैंने लॉगिन दे दिया, और यहाँ से मैं इसको दे दूँगी साइन अप। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। तो ये देखिए दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। अब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, CSS करना पड़ेगा। ये कैसे आ रहे हैं, हमारे कॉलम फॉर्म में आ रहे हैं। इसको हमने वर्टिकल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली क्लास जो है पूरी उठा के एज इट इज़ यहाँ से कॉपी की और इस वाली अनऑर्डर लिस्ट में हम रख देंगे। तो आप देखिएगा ये भी हमारे पास, ये देखिए हो गया अलाइन। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या करना था, इसको भी अलाइन करना था। अच्छा, यहाँ पे जो स्पेस है हमारे पास, वो देखिए इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसका स्पेस क्या करूँगी, कम कर दूँगी। इसको हम 3 कर देते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है, सही है। इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अच्छा, ये भी आपको यहाँ पे प्रॉपर नज़र, अब जो है ना, अब जैसे जैसे काम बढ़ रहा है आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो यहाँ से मैं अगर इसको जूम करूँ ना, तो ये देखिए अब अच्छा लग रहा है, ये प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। अब आपको साइज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, वहाँ पे ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा, तो इसका रीज़न ये है कि भाई ये जो है ना हमारे पास क्या हुआ है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, ये नेव बार रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट नेव बार बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, तो अभी की वीडियो में मैं इसको नहीं बताऊंगी कि रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताने बैठ जाऊंगी, वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले नेव बार बनाना सीखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाएंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ पे परेशान नहीं होना आपने कि ये इस तरीके से क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अभी क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लॉगिन साइन अप का पेज अगर आप बनाते हैं तो उसी तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे उसका लिंक दे देंगे। मैंने अभी नहीं बनाया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है, बाकी आप जब बनाएंगे तो आप यहाँ पे इसी तरीके से इसका लिंक देंगे। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इन दोनों में आके वही हम अपनी जो क्लास थी वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा ये गलत हो गया, ये वाली क्लास हमें पेस्ट करनी थी यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके ऑल्टर के साथ हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि मैं इस पे भी जाऊँ तो इन दोनों का कलर भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आप चाहें तो इनका कलर डिफरेंट भी रख सकते हैं। सही है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। हमारे पास क्या हो गया, हमने लेफ्ट सेक्शन बना लिया, हमने मिडिल सेक्शन बना लिया, हमने राइट सेक्शन बना लिया है। तो हमारे पास ये काम तो यहाँ पे हो गया है। सही है, अब यहाँ पे फिलहाल मैं किस पे हूँ, होम पेज पे मौजूद हूँ। सही है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको फिलहाल यहाँ से जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। आप लोगों को सारा नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पे क्या क्या काम किया है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा नेव बार कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कुछ जैसे पेज, अब मैं होम पेज पे हूँ यहाँ पे, जैसे ये मैं होम पेज पे मौजूद हूँ। तो होम पेज पे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। वह होम पेज पे काम किस तरीके से होगा, हम यहाँ से आते हैं, ये page.tsx के अंदर आ गई मैं। ठीक है, और हम जो है इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, मैं page.tsx के अंदर आ गई और इसको मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। ठीक है, मैं page.tsx के अंदर आ गई हूँ। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो होम पेज है इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरा काम नज़र आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से आ गई मैं और सिंपल मैं यहाँ से H1 ले लेती हूँ। ठीक है, यानी एक अदद हेडिंग ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ वेलकम टू सैयदा, अच्छा एस कैपिटल कर देते हैं इसका, सैयदा शान से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेलकम टू सैयदा शान से, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं किस पे मौजूद हूँ, होम पेज पे मौजूद हूँ। ठीक है, होम पेज पे नजर आ रहा है। ये मैं किसके अंदर काम कर रही हूँ, page.tsx के अंदर, जो हमारा रूट पेज है उसके अंदर मैं काम कर रही हूँ। हमारा होम पेज कहलाता है। सही है, जो मेन पेज होता है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसकी CSS कर लेते हैं ताकि अच्छे से नजर आए। H1 के अंदर आके हम क्लास बना लेते हैं। क्लास नेम मैंने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, और क्लास नेम लेने के बाद यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी CSS कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसका टेक्स्ट जो है ना वो हम यहाँ से अपनी मर्जी से रख लेते हैं। तो मैं इसका टेक्स्ट ले लेती हूँ 5XL। सही है, तो अब ये देखिएगा थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा वेलकम का ई नहीं लगा, साइज बड़ा होते ही मुझे नजर आ गया मैंने कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है। ठीक है, वेलकम टू सैयदा शान से। सही है, अब यहाँ से देखिए ये जो चीज़ें इनको अभी आप इग्नोर करें। जब हम स्क्रीन जूम करेंगे तो आपको प्रॉपर नज़र आएंगी, क्योंकि अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए आपको छोटी स्क्रीन पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने ये काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने जो हमारे क्या थे, जो मैंने आपसे कहा था सर्वर साइड कंपोनेंट्स है, वो हम पेज की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो था 1 मिनट, हमारे पास जो ये पेजेस थे अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये कहाँ बनेंगे, अब ये आपने एहतियात से ये चीज़ देखनी है। ये हमारे बनेंगे ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर जाते हैं हम। सही है, ऐप के अंदर आई मैं, ऐप के अंदर आके मैं न्यू फोल्डर लूँगी। न्यू फोल्डर लेने के बाद मैं क्या करूँगी, ये वाला नेम जो यहाँ रखा है एज इट इज़ मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ से लिख दूँगी अबाउट अस। ठीक है, मेरा फोल्डर बन गया, मेरा फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगी जो कि मेरी होगी page.tsx के नेम से। बन गई फाइल। ठीक है, क्या किया मैंने, ऐप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया अबाउट अस का, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है page.tsx। ठीक है, अब इस page.tsx के अंदर मैं जो भी करूंगी ना तो मेरे इस अबाउट अस वाले पेज पे नजर आएगा। तो सबसे पहले हम RAFCE कर लेते हैं। सही है, ये पूरा मेरे पास यहाँ पे बन के आ चुका है। और अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मैं वैसे ही H1 का टैग ले लेती हूँ एक अदद, और टैग लेने के बाद यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हैं इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ अबाउट अस कंपोनेंट। ठीक है, मैंने लिख दिया अबाउट अस कंपोनेंट। अब यहाँ से देखिए मैं जैसे ही अबाउट अस पे जाऊंगी तो ये देखिए मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, अबाउट अस कंपोनेंट। पहले क्या हो रहा था, मैं अबाउट अस पे जा रही थी, पाथ चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 404 एरर आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने page.tsx बनाया ही नहीं था, कोई फोल्डर ही नहीं बनाया था अबाउट अस का। लेकिन अब ये बन चुका है, तो यहाँ पे मुझे जो भी मैं इस page.tsx के अंदर काम कर रही हूँ वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी भी CSS कर देते हैं। मैं क्लास नेम लिख लेती हूँ
ठीक है। और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, इसका भी टेक्स्ट जो है साइज वैसे ही कर देंगे। मैं इसका भी टेक्स्ट ले लेती हूँ 5 एक्सेल, सही है। तो यहाँ से देखिए इसका भी साइज क्या हो गया है, चेंज हो गया, 5 एक्सेल कर दिया हमने, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से हमने क्या करना है, दोबारा से ऐप के अंदर आना है और ऐप के अंदर आके एक और फोल्डर बनाना है। वो फोल्डर किस नेम से होगा, हमारा कॉन्टैक्ट अस के नेम से होगा। अच्छा, अभी अगर आप देखिए मैं कॉन्टैक्ट अस में जाऊं तो क्या करेगा, 404 एरर दे रहा है। पाथ चेंज कर रहा है लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ना ही मैंने कोई फोल्डर बनाया है कॉन्टैक्ट अस का और ना ही उसके अंदर मैंने page.tsx बनाया है। तो यहाँ से अभी देखिएगा मैं इसी पे रहने देती हूँ। अभी आप देखिएगा ऐप के अंदर ही हूँ मैं, ठीक है। ऐप के अंदर ही रहते हुए मैं क्या करूँगी, एक फोल्डर बनाऊंगी कॉन्टैक्ट अस का। ये वैसे ही नेम लिखना है आपने जैसे वहाँ लिंक लगाते टाइम आपने लिखा था, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का फोल्डर बन गया। उसके बाद यहाँ से मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगी page.tsx, फाइल बन गई RAFCE, ठीक है। अब ये देखिए अनहैंडल्ड रन टाइम एरर आ रहा है। जैसे ही मैं ये बनाऊंगी ये देखिए बन गया, ठीक है। एरर चला गया। मैं कौन से पेज पे मौजूद हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे मौजूद हूँ और मेरा एरर चला गया और ये पेज मेरे पास नजर आ रहा है। अभी तक ये खाली क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई काम नहीं किया है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर H1 दे दूंगी तो यहाँ से अब देखिए मैं लिख देती हूँ जैसे कॉन्टैक्ट अस कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये नजर आना शुरू हो जाएगा। नजर आ रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ से आके इसकी क्लास बना देनी है, ठीक है। क्लास नेम ले लिया हमने और यहाँ से हम इसका टेक्स्ट जो है 5 एक्सेल कर देंगे, सही है। तो इसका भी टेक्स्ट जो है ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट अस कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, नेव बार भी बना लिया हमने, ठीक है। उसके अंदर हमने लिंक्स भी क्रिएट कर लिए और उन लिंक्स पे हम किस तरीके से काम करेंगे, देखिए मैं होम पे आई, होम पे आ गया, अबाउट अस पे गई, अबाउट अस पे आ गया, कॉन्टैक्ट अस पे गई, कॉन्टैक्ट अस पे आ गया। तो इसी तरीके से आप जितने चाहें पेजेस बना सकते हैं और उन पेजेस के अंदर आपने जितना भी काम करना है, आपने इमेजेस लगानी है, लिंक्स देने हैं, आपने कोई हेडिंग्स देनी है, जो जो काम करना है आप सेम इसी तरीके से सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सिर्फ क्या है, कोडिंग आपकी अपनी होगी अंदर की, है ना। काम आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, सही है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, ये पूरा हमने जो है नेव बार बनाना सीख लिया है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं यहाँ पे ऐड करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो भी आपके लिए आगे काम आ सकती है। अब आप देखिएगा खाली मैं यहाँ से होम पे क्लिक करूँगी, अबाउट अस पे क्लिक करूँगी, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे ये जो टाइटल है ना इसको आप देखिएगा बस, ठीक है। मैं होम पे क्लिक करने वाली हूँ, टाइटल देखते रहें, नहीं चेंज हुआ। अबाउट अस पे क्लिक करती हूँ, टाइटल देखें, नहीं चेंज हुआ। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करती हूँ, टाइटल देखें, नहीं चेंज हुआ। अब हम चाहते हैं कि हम जिस भी पेज पे क्लिक करें ना तो टाइटल भी चेंज हो साथ, ठीक है। जैसे हम और वेबसाइट्स यूज करते हैं, आपने देखा हम जिस पेज पे क्लिक कर रहे होते हैं ऊपर टाइटल चेंज हो रहा होता है, तो हमें टाइटल चेंज करना है, जो कि यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ से आना है, इसको बंद करते हैं, हम यहाँ से आ जाते हैं layout.tsx के अंदर, सही है। layout.tsx के अंदर आते हैं हम और layout.tsx के अंदर आने के बाद इसको मैं बंद करती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए चीज़ें। layout.tsx के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास ये देखिए ये जो लाइन है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा टाइटल क्रिएट नेक्स्ट ऐप, दिख रहा है, यही वाला टाइटल है। आपने क्या करना है, इन 4 लाइंस को आपने कमेंट आउट कर देना है, ठीक है। कमेंट आउट कर देना है। क्या बताया था मैंने, लेआउट में जो भी चीज़ लिखी होती है वो आपके हर पेज पे विजिबल होती है। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर ये टाइटल दिया हुआ था, तो मैं जिस पेज पे जा रही थी उस पे सेम टाइटल आ रहा था। अब देखिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया तो मेरे पास ये टाइटल आ रहा है, ठीक है। मैं अबाउट अस पे जाऊंगी तो जो पाथ है ना उसका वो दिखा रहा है, क्योंकि कोई टाइटल तो हमने दिया नहीं हुआ, लेकिन हर एक का देखिए अलग आ रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इनको प्रॉपर हम नाम दें। इस तरीके से लोकल होस्ट ना लिखा है, हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं तो उन पे लोकल होस्ट नहीं लिखा आ रहा होता, उनका पाथ नहीं आ रहा होता, उन पे नेम लिखा आ रहा होता है। जैसे हम अबाउट अस पे जाते हैं तो ऊपर अबाउट अस लिखा होता है, हम प्राइवेसी पॉलिसी पे जाते हैं ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी लिखा होता है। हम चाहते हैं इसी तरीके से हमारी वेबसाइट भी काम करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से मैं पहले ना सारे पेजेस बंद कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है, सही है। यहाँ से मैं आई, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं होम टैब के लिए बनाना चाह रही हूँ। अब होम टैब हमारा कौन सा है, ये page.tsx जो हमारा रूट पेज है, सही है। इस पे आऊँगी मैं और ये इसको इमेज को हटा देते हैं क्योंकि इमेज हमने कोई इंपोर्ट की नहीं है अभी।
तो यहाँ पे अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, एक्सपोर्ट करूंगी। ठीक है, क्या एक्सपोर्ट करूंगी, यहाँ से अब आप देखिएगा मैं लिखती हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है कॉन्स्ट। ठीक है, एरर चला जाएगा, अभी आप देखते रहिएगा, मेटा डाटा। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ एज इट इज आपने ऐसे ही लिखना है, मेटा डाटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगाया आपने, और यहाँ से आने के बाद आपने लिखना है टाइटल कॉलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आके आपने लिखना है, अब जो भी आपको नाम देना है ना, यानी जो भी चीज़, जो भी नाम आप चाहते हो यहाँ पे विजिबल हो, वो आप इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, आप कोटेशन मार्क के अंदर आप लिखोगे। ठीक है, जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ से दिखे होम। ठीक है, और यहाँ से मैं दे देती हूँ सैयदा शानजे। ठीक है, लाजमी नहीं है सैयदा शानजे लिखना, आप सिर्फ होम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या नज़र आ रहा है आपको, होम पे, मैं भी होम पे मौजूद हूँ, क्या नज़र आ रहा है, होम सैयदा शानजे। ठीक है, अगर मैं ये सैयदा शानजे हटा देती हूँ, सिर्फ होम रखूँगी, तो सिर्फ होम भी नज़र आएगा। ठीक है, सिर्फ हम होम कर लेते हैं, अभी देखिएगा होम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पता चल रहा है इससे, आप कौन से पेज पे मौजूद हो, होम पेज पे मौजूद हो। सही है, इसी तरीके से मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अबाउट अस के लिए चाहिए, मैं अबाउट अस पे जाती हूँ, तो अबाउट अस पे अभी नहीं आ रहा है कुछ भी, हमारा जो पाथ है वो वही दिखा रहा है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाना है किसमें, एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाती हैं, समझ में नहीं आती। अबाउट अस हमारा कहाँ है, ये रहा, अबाउट अस में आए आप, पेज डॉट TSX में आए। ठीक है, अब अबाउट अस के पेज डॉट TSX में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आके मैं क्या करूँगी, इसको एक्सपोर्ट करा दूंगी। ठीक है, एक्सपोर्ट करा दूंगी, यहाँ से आई मैं, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट किया, अब यहाँ भी होम लिखा आ रहा है, क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ अबाउट अस। ठीक है, तो अब देखिएगा ये चेंज हो जाएगा, क्या लिखा आ रहा है, अबाउट अस। ठीक है, इसको मैं कैपिटल कर देती हूँ, ए को, ये देखिए अबाउट अस लिखा आ रहा है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस पे जाती हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे भी मुझे सेम काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट अस के पेज डॉट TSX के अंदर आई मैं, और यहाँ से आके मैं क्या करूँगी, इसको पेस्ट कर दूंगी, और यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया, क्या लिखा आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस। सही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, और अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमारे पास पूरा बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोगो की जगह पे हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया है, आप चाहें तो यहाँ लोगो भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस नाम के साथ लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोगो लगाना भी सीखेंगे कि हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं नेव बार पे। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमने इसको एंकर टैग यूज़ किया था, लेकिन ये कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टैब्स आ गए, होम पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए मैं होम पे मौजूद हूँ, वेलकम टू सैयदा शानजे। आप क्या करेंगे, होम के पेज के अंदर जो भी काम करेंगे वो सारा यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए टाइटल चेंज हो गया, पाथ भी नजर आ रहा है। अब मैं अबाउट अस पे जाती हूँ, तो यहाँ से देखिए इसका टाइटल चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया, और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है हमारा वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सही है, इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस पे गई मैं, सेम चीज़, टाइटल चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया, और उसके अंदर जो भी मैंने काम किया वो यहाँ पे विजिबल है। और ये हमारे पास लॉगिन और साइन अप आ गया। इनके लिए अभी मैंने पेजेस नहीं बनाए, लेकिन जैसे इनके लिए पेजेस बने सेम ऐसे ही इन दोनों के लिए भी आप पेजेस बना के उसके अंदर आप लॉगिन का फॉर्म बना दो, साइन अप का फॉर्म बना दो, अब वो आपका काम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना नेव बार बना दिया है कंप्लीट। इसी तरीके से आप लोग भी इजीली क्या कर सकते हो, अपना नेव बार बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और सेकंड चीज़ ये कि इसको हम रिस्पॉन्सिव ज़रूर बनाएंगे, अभी हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है। ठीक है, इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने पे होगी, तो वो वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।